बच्चों यूपी पीसीएस 2026 जैसे कि टेंटेटिव डेट दिसंबर है, तो मेरे पास इस टाइम जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है वो दो तरह के स्टूडेंट्स का है। कौन से कि एक तो वो है कि जिन्होंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और कि इस बार आंसर की जल्दी आ गई थी, तो आंसर की को देख के क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा, कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगी। ठीक है। दूसरा बच्चा वो है कि जो यूपी पीसीएस की ही तैयारी कर रहा है, जिसने यूपीएससी नहीं दिया। ठीक है। लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेशन के चलते बार बार तैयारी को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, आज पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा, लेकिन एक अब तक सीरियस पेस स्टडी ने पकड़ा नहीं है। तो अभी बच्चा पूछ के आ रहा है कि अब मैम जैसे सीधे सीधे 6 महीने हमारे पास रह गए हैं तो क्या करा जाए। तो बच्चों देखो, अगर प्रीलिम्स की बात करूँ यूपी पीसीएस की, तो एक चीज़ मान के चलनी कि अगर क्लियर करना है तो 100+ क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलो कि 100+ क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। ठीक है। अटेम्प्ट तो करो भाई, जितने होते हैं 110 120, क्योंकि जो विगत वर्षों में होता आ रहा है। ठीक है। 2025 का प्रीलिम्स जिन्होंने दिया है उन्हें पता चल ही गया होगा, क्योंकि आयोग कभी भी अपनी कोई क्लियर कट ऑफ जारी करता नहीं है। ठीक है। लेकिन संभावना यही है कि वो 100 के आसपास ही रही है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करके चलो कि 100 क्वेश्चन ठीक करके, मतलब 100 क्वेश्चन का टारगेट रख के आना ही आना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास इतना कम टाइम है, तो सबसे पहले वो बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और अब स्टेट पीएससी यूपी पीसीएस की तरफ आ रहा है, उसको क्या करना है, उसके बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। घटना चक्र लाओ मार्केट से और घटना चक्र लगाओ। ठीक है। जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार पर क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, सारे लगाओ। पहले क्वेश्चन वो लगाओ जो यूपी के पेपर्स में आए हुए हैं, फिर वो लगाओ जो दूसरे स्टेट के पेपर्स में आए हुए हैं, फिर वो लगाओ जो यूपीएससी के हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि लगभग अगर 100 प्रश्न हैं तो 100 में से 70 से 75 प्रश्न आप लोग कर लोगे। ठीक है। जो डायरेक्ट हिट होंगे, जो उलझाने वाले प्रश्न होंगे 20-25 प्रश्न, वो नेक्स्ट रिवीजन में करोगे। दूसरा उनको हाईलाइट करके रखोगे कि नेक्स्ट रिवीजन में प्रायोरिटी पर वही टॉपिक्स या वही क्वेश्चंस रखने हैं जो मुझसे पहली बार में नहीं हुए थे। ठीक है। अच्छा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो 25 क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनका एनालिसिस करो कि मुझसे वो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर लग रहा है कि टॉपिक को दोबारा पढ़ने की नीड है तो दोबारा पढ़ो, और जब दोबारा पढ़ोगे आप तो इस तरह घट के उन प्रश्नों की संख्या लगभग 10 से 15 ही रह जाएगी। ठीक है। तो उन 10 से 15 प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसको ध्यान से पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो घटना चक्र से। ठीक है। आप लोगों को ये करना है फ़िलहाल के लिए कि अब किताबें और नोट्स उठाने का टाइम नहीं है। ठीक है। नोट्स सिर्फ रिवीजन के लिए उठाओ और फिर घटना चक्र से प्रैक्टिस करो सीधा सीधा। ये तो वो बच्चा है जो यूपीएससी से का पेपर जिन्होंने अभी रिसेंटली दिया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चा वो है कि जिन्होंने जो यूपी पीसीएस की ही तैयारी कर रहा था लेकिन बीच में काफ़ी 4-5 महीने से तैयारी छोड़ दी है। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करो, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई पेड बैच है तो क्या करो कि भाई क्लास देखो और घटना चक्र लगाओ। पेड बैच नहीं है तो यूट्यूब पर इतने रिसोर्सेज हैं, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, किसी भी एक टीचर को, हिस्ट्री के लिए एक टीचर, पॉलिटी के लिए एक, ज्योग्राफी के लिए एक। ठीक है। कोई भी एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है। टॉपिक क्लियर करो कि टॉपिक पढ़ो और घटना चक्र लगाओ। अच्छा, दोनों ही एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैठकर 1 से 2 दिन प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो। ठीक है। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो। एनालिसिस में क्या देखना है कि क्वेश्चंस का नेचर देखो कि कैसे क्वेश्चन स्टेट पीएससी पूछता है हमारे। ठीक है। आप पाओगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे। देखो, लगभग अगर बात करूं घटना चक्र से तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मान के चलो कि वो हैं कि जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और घटना चक्र से आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से मिलेंगे। ठीक है। बाकी हमें पता है करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। अगर 70 प्रश्न हमारे घटना चक्र से आ रहे हैं और 25 प्रश्न हमारे करंट अफेयर के आ रहे हैं। ठीक है। मैं मोटा मोटी बात कर रही हूँ, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी एनालाइज करो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो हम कट ऑफ के तो बहुत पास पहुँच गए हैं, है ना। तो एटलीस्ट एक बार शुरू करो बच्चों, है ना। घटना चक्र को आधार बना के अपने क्वेश्चन लगाना शुरू करो।
जो बच्चों ने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, ठीक है, और या पहले से प्रिपरेशन में थे, बीच में ब्रेक हो गया है, तो मैं ये कहूँगी कि एक टॉपिक देखो कि जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक को देखो, या फिर किसी एक टीचर के जिसका लग रहा है कि उन्होंने पूरा सब्जेक्ट यूट्यूब पर अच्छे से कवर कराया है, वीडियो देखते जाओ, टॉपिक देखो, घटना चक्र लगाओ, टॉपिक देखो, घटना चक्र लगाओ, अपने नोट्स बनाते हुए चलना है घटना चक्र के। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल के लिए इतना करो, और अगर कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।